विधानसभा घेराव के लिए जो जाना चाहते हैं, आप यहां उपस्थित उन सभी कार्यकर्ताओं को हम गिरफ्तार करते हैं। आपकी गिरफ्तारी उपरांत रिहा की घोषणा की जाती है। शांति बनाए रखिए। ऐसा विधानसभा का घेराव, ऐसा धरना, ऐसा प्रदर्शन, ऐसा आंदोलन आपने कहीं देखा ही ना होगा कि पुलिस अधिकारी मंच पर, यानी कि विपक्षी पार्टी के मंच पर चढ़े और फिर कहे कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। वो कहें कि हम गिरफ्तार हो गए और फिर 30 सेकंड 40 सेकंड के भीतर कह दे अब आप रिहा हो गए। वाह वाह, जय जय। ऐसा हुआ है राजधानी भोपाल में। ऐसा कारनामा, अजब प्रदर्शन, गजब तमाशा किया मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने। दरअसल मध्य प्रदेश में भोपाल में शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा के घेराव की बड़ी रणनीति थी, बड़ा प्रचार था, बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे। लेकिन नेताओं ने क्या कर दिया कि हमें वाकई कहना पड़ रहा है। अभी तो हम कहते थे अजब मध्य प्रदेश, गजब मध्य प्रदेश, अब अजब कांग्रेस का गजब प्रदर्शन क्यों कहना पड़ रहा है। पूरे वीडियो में के साथ अंत तक बने रहेंगे तो आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखने लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। हर बात बेबाकी से करते हैं, लपेटा को इसीलिए गुजारिश कहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए गुजारिश करते हैं कि इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन की। ऐलान किया गया था कि जो बीजेपी सरकार है उसकी नीतियों को लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, घपले घोटाले को लेकर विधानसभा का बड़ा घेराव किया जाएगा, ऐतिहासिक घेराव किया जाएगा। तैयारी भी अच्छी थी, नो डाउट तैयारी अच्छी थी। जरा सोचिए, दशकों से विपक्ष में पड़ी सत्ता का मुंह तक नहीं देखने वाली कांग्रेस अगर इतना आंदोलन के उसके बावजूद भी अगर हजारों लोग जमा हो जाए तो इसे क्या कहेंगे। विधानसभा के घेराव के लिए ही कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। जगह जगह से, यहां तक कि तमाम नेताओं ने ग्राउंड जीरो पर भी अच्छी मेहनत की थी, संपर्क किया था, जैसे तैसे भी संसाधन जुटाए और कार्यकर्ता अपने खुद के संसाधनों से, विपक्षी दल है, सत्ता का कोई सहयोग कैसे मिलेगा, राजधानी भोपाल पहुंचे। सुबह से जमावड़ा ऐसा लगने लग गया था राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कि आज वाकई कांग्रेस अपना दम दिखाने वाली है। आज कांग्रेसी कार्यकर्ता जिस तरह से इकट्ठा हुए थे, हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, तमाम पत्रकार बता रहे थे, कोई शुरुआती मतलब अर्ली आवर्स में बता रहे थे कि 35,000 40,000 लोग इकट्ठा हो गए भोपाल राजधानी में। अगर 40,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं उस बात को। अब इसके बाद ये तय हुआ था कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये लगा कि ऐसे वाकई में आज मतलब दम देखने को मिलेगा। तमाम मीडिया मौजूद, पत्रकार मौजूद, पुलिस तक घबराई हुई थी साहब। उसका भी आपको सबूत बताऊंगा। पुलिस इस तरह सरकार घबराई हुई थी, इतना तक कि रास्ते में जो आ रहे थे उन्हें बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल इस बात का उठा जो मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल सर्दी का मौसम है, लेकिन लगा कि कांग्रेस का नेतृत्व तो कांग्रेस के तमाम नेता वाटर कैनन की धार से ज्यादा ठंड से कपकपा गए कि स्टेज से नीचे नहीं उतरे। जिन्हें मार्च करते हुए विधानसभा तक जाना था उन्होंने मंच से उतरने की जहमत तक ही नहीं उठाई। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। तमाम नेता एक मंच पर 3.5 घंटे तक ज्ञान पेलते रहे, वहीं सांकेतिक गिरफ्तारी हो गई, वहीं सांकेतिक रिहाई हो गई, कार्यकर्ता ठगा रह गया, पता भी नहीं चला। और कार्यकर्ताओं को तो पुलिस के जरिए पता चला कि भैया धरना समाप्त हो गया है, घर जाओ। देखो अधिकारी रूप से समाप्त कर दिया है। तो आपको निवेदन है कि कृपया जवाहर चौक वापस जाए, जो आपका मंच है वो वापस जाए, आपका उससे समाप्त हो चुका है। कृपया शांतिपूर्ण तरीके से वापस जाए, आपका धरना अधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है। यहाँ बहस ना करें, कृपया शांतिपूर्ण तरीके से वापस जाए। आपका प्रतिनिधिमंडल ने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी है। यही हकीकत थी साहब। दरअसल जवाहर जो चौक है, जवाहर चौक राजधानी का, वहां पर कांग्रेस के बड़ा सा मंच लग गया और कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम दिग्गज नेता 3.5 घंटे तक वहां पर अपना भाषण पेलते रहे। सब कुछ करा उन्होंने, जी भरकर कोसा। ऐसा लगा, ऐसे उनकी कोशिश थी कि मानो उनके बोलने भर से विधानसभा की बुनियादें हिल जाएंगी। सब कुछ करते रहे, भाषण पेलते रहे, सरकार को कोसते रहे, अपनी व्यक्तिगत गुटबाजी, कांग्रेस की गुटबाजी को पर भी वो चर्चा करते रहे। लेकिन किसी में ये नहीं था कि आइए चलो चलते हैं, विधानसभा का घेराव करते हैं, लाठी डंडे खाते हैं, वाटर कैनन की धार सहते हैं, जरूरी हुआ तो गिरफ्तारी देते हैं, हुआ तो जेल भी चले जाते हैं।
अपनी बात को दमदारी से रखते हैं। बस ये नहीं हो पाया, गुटबाजी भी चलती रही। कमलनाथ जी देखो क्या कहते रहे। आज आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। नौजवानों समझ लो, जो सामने बैठे समझ लो, राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। सही बात है। ये आज अब कमलनाथ भाजी भाषण दे तो जीतू पटवारी नहीं थे, यानी कहा सब कुछ होता रहा। 3.5 घंटे तक एक मंच पर कांग्रेस के नेता भाषण पेलते रहे, लेकिन उन्होंने कि जाने की तरफ जो मार्च, विधानसभा की तरफ मार्च था, वो नहीं कहा गया। जरा आप अब जब आप देखेंगे आपको खुद को इस बात का यकीन हो जाएगा, भला ऐसा कहाँ होता है। तर्क दिया गया कि धारा 144 लागू है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। क्या ये बात पहले से पता नहीं थी? विधानसभा का घेराव विधानसभा के सत्र के दौरान ही किया जाता है, और जब भी ऐसा किया जाता है तो वहां आसपास निषेधाज्ञा जिसे कहते हैं वो लागू ही होती है, और उसे ही तोड़ने के लिए सांकेतिक तौर पर उस तरफ मार्च किया जाता है, गिरफ्तारी होती है, वाटर कैनन की धार सही जाती है। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आंदोलन ऐसा होता है। यहाँ तो गजब आंदोलन हुआ, पुलिस अधिकारी मंच पर आ गए, गिरफ्तारी भी हो गई, रिहाई भी हो गई। वाह गजब। हेलो, देखिए कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को, चूंकि धारा 144 लागू है, विधानसभा घेराव के लिए जो जाना चाहते हैं, आप यहां उपस्थित उन सभी कार्यकर्ताओं को हम गिरफ्तार करते हैं। अगर आप शांति बनाए रखते हैं तो आपको यहीं पे रिहा किया जाएगा। आपकी गिरफ्तारी उपरांत रिहा की घोषणा की जाती है। शांति बनाए रखिए। अब जेल से फ्री हो गए, बिल्कुल अब शांति के साथ घर जाना है। कार्यकर्ता हक्के बक्के थे, उन्हें तो लग रहा था कि विधानसभा की तरफ जाएंगे। नेताजी ने वही मंच पर ही कार्यक्रम खत्म कर दिया, और कार्यकर्ता जो दूर दूर से आए थे, अब उनकी जुबानी भी सुनिए। कर दिया जा रहा है। आपको पता था कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर प्रशासन ने दबाव बनाया, जिसके बाद माननीय जीतू पटवारी जी ने उसको वहीं समाप्त कर दिया। प्रशासन के दबाव में जीतू पटवारी ने समाप्त कर दिया ये? नहीं, अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि यार प्रशासन के दबाव में किया, पर अब जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग हैं जो हर जिले से आ रहे हैं, हर गांव से आ रहे हैं, तो उन सबको भी तो खतरे में नहीं डाल सकते ना। इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे थे, इस इवेंट के हैं घटनाक्रम को, आंदोलन को, मेरे सहयोगी हमारे द लपेटा के भोपाल के ब्यूरो चीफ राघव शर्मा, वो क्या कह रहे हैं, वो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जरा वो सुनिए। जिस मंच पर मौजूद हूँ, इसी मंच पर कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं, यही मंच पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, उमंग सिंगार, अलका लामा, कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए थे। और इस मंच पर करीब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इस पर भाषण, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े चीजें लोगों ने कही, बड़े बड़े नेताओं ने जुमलेबाजी कहे, लेकिन जब ग्राउंड पर उतरने की बात आई थी, कोई भी ग्राउंड पर नहीं उतरा। मतलब कह सकते हैं विधानसभा घेराव की बात की गई थी, लेकिन विधानसभा घेराव के नाम पर एक बड़ा प्रदर्शन करने की बात है, लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में कांग्रेस ने कहा था कि कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की बात कुछ हद तक साबित हुई कि कार्यकर्ता अच्छे खासे यहाँ पर एकत्रित हुए थे। लेकिन 12 बजे जब ये मंच सजता है और कई कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद होते हैं, उसके बाद उनके भाषण चलते हैं, लंबे लंबे भाषण होते हैं, तो पब्लिक धीरे धीरे जाना शुरू कर देती है। जब 3 बजते हैं तो पब्लिक धीरे धीरे तितर बितर हो जाती है। इसके कारण ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन मंच पे ही खत्म कर दिया और मंच से ही गिरफ्तारी दे दी, मंच से ही सबको हिरासत में लेकर सबको छोड़ दिया गया। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस बल का कोई भी यहाँ पर उपयोग नहीं हुआ। कांग्रेस ने जिस हिसाब से बड़े बड़े प्रदेश में बैनर लगाए थे कि जवाब दो, इंसाफ दो, विधानसभा घेराव को लेकर इतने बड़े बड़े जो वादे किए थे, लेकिन इसी मंच पर जीतू पटवारी ने खड़े होकर कह दिया कि अब ये प्रदर्शन खत्म होता है, कोई भी
मतलब कह सकते हैं जब जीतू पटवारी की कार्यकारिणी बनी उसके बाद ये बड़ा प्रदर्शन था। उसके बाद बनने के बाद हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे जब के प्रदर्शन में जो नेता थे उनके भाषण चले तो धीरे धीरे पब्लिक तितर बितर होती गई। और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि पब्लिक कम होने के कारण धीरे धीरे ये प्रदर्शन को जो विधानसभा घेराव की बात की गई थी वो मंच से ही उसको खत्म कर दिया गया। अब इसके कारण और पीछे निकले जा रहे हैं। क्या सरकार के पहले जो कांग्रेस के बड़े बड़े प्रदर्शन देखने को मिलते थे, वाटर कैनन का उपयोग होता था, सड़कों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता निकलते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे रहे, मंच पर भाषण दिया और इसी मंच से गिरफ्तारी दे दी और यही से उन्होंने प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर अब दिखाई नहीं दे रहा है। कुणाल चौधरी यहाँ पर मौजूद है, कुणाल चौधरी से बात करेंगे कि भाई साहब बड़ा प्रदर्शन आज देखने में लेकिन विधानसभा घेराव की बात की थी, लेकिन मंच से ही खत्म कर दिया उसको। प्रशासन इतना घबराया हुआ था, उसके पास जेलों के अंदर जगह नहीं थी, गिरफ्तार किया, यही छोड़ दिया। हम तो घेराव करने ही जा रहे थे, हम पर संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। सीधी चेतावनी सरकार को देने आए थे कि याद रखो कि जिस तरीके से आपने जो वादे दिए थे उनको पूरा करो। लाखों कार्यकर्ता सड़कों पे थे, लाखों लोग सड़कों के ऊपर थे। पूरे प्रदेश के अंदर प्रशासन ने रोकने की कोशिश करी पर रुके नहीं और ताकत से लड़ते रहे और यहाँ पे भी आके ताकत। कांग्रेस ऐसा इतनी भीड़ होने के बाद भी सड़कों पे कांग्रेस नहीं निकली। ये सड़कों पे कांग्रेस नहीं दिख रही है, अगर गलत फहमी है तो फिर चश्मा बदलने का नंबर का नंबर लपेटा चैनल को नंबर बदलने की जरूरत है कि अगर कांग्रेस एक्टिव थी, बड़े बड़े भाषण हुए, बड़े बड़ी बातें आपका मंच का चाहिए, थोड़ा चश्मा बीजेपी का उतारो, ये है ना, ये चश्मा उतारो। पहली बार कांग्रेस ये चश्मा उतारो आप, ये आपका चश्मा। ये कार्यकर्ता थे, लेकिन कार्यकर्ता नेता सभी कार्यकर्ता थे। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासन को जो डर और भय और जिस तरीके से बीजेपी साजिश रचना चाहती है, प्रशासन का इनपुट था कि यहाँ बीजेपी के नेता साजिश कर सकते हैं कि किसी तरीके अराजकता फैला सकते हैं। हम अराजकता फैलाने नहीं है, हम किसान की फसल के दाम मांगने हैं। आपने 1 लाख करोड़ का कर्ज लिया, 2700 रुपए कुंटल गेहूं क्यों नहीं दिया, 3100 रुपए कुंटल धान क्यों नहीं दिया, आपने लाडली बहनों को क्यों नहीं दिया। हम लड़ेंगे। कितना भाषण लंबे चले, भाषण नहीं, जनता के साथ खड़े होके जनता की बात और आवाज। आपने देखा होगा कि लाखों कार्यकर्ता यहाँ से लेके इस छोर से उस छोर तक लाखों कार्यकर्ता खड़ा था और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनता की आवाज उठाने के लिए तैयार है। तो कुणाल चौधरी का कहना है कि लाखों कार्यकर्ता यहाँ पर था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मंजूरी नहीं दी उन्हें सड़क पर उतरने की और ना उन्होंने विरोध प्रदर्शन सिर्फ मंच से शुरू किया, मंच पे ही खत्म कर दिया। पहली बार कांग्रेस का ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला जब कार्यकारिणी बन गई उसके बाद। कैमरे के उस पार पाराशर है और मैं राघव शर्मा। पत्रकार भी हक्के बक्के थे, कई पत्रकार तो ट्वीट कर रहे हैं, जैसे एनडीटीवी के अनुराग द्वारी, उनका ट्वीट देखिए। जो मौजूद थे वो तो कह रहे हैं अजब कांग्रेस का गजब प्रदर्शन, जवाहर चौक से विधानसभा का घेराव करना था, 55 नेताओं ने मंच से ओजस्वी भाषण दिया, 50,000 कार्यकर्ता जो वहाँ मौजूद है, 50,000 कार्यकर्ता राज्य भर से आए, नेताओं ने जहां भाषण दिया था वहीं से घेराव खत्म कर दिया। पत्रकार लिख रहे हैं साहब ये स्थिति है। देखिए सत्ता का जो रास्ता होता है वो आंदोलनों की राह पर होकर जाता है, उसकी राह जब जेल की तरफ मुड़े और कदम न लड़खड़ाए तब कहीं जाकर सत्ता उस विपक्ष का वर्ण करती है जो विपक्ष मजबूत होता है। सबसे पहली बात तो यह है, इन हालात में कोई कह सकता है कि आपको एक मजबूत और ताकतवर विपक्ष होने का हक दिया है जनता ने? इस पर भी सवालिया निशान है। कई तो यह तक कह रहे थे कि सब कुछ सेटिंग है, तभी तो ये सिर्फ एक्टिंग है। अगर असलियत होती तो ज़मीन पर उतरते, पानी की धार सहते, लाठी डंडों से मुकाबला करते, तब ये बातें निकल कर आती। इन्हीं संघर्षों की दास्तान से संगठन मजबूत होता है। अब जरा सोचिए 50,000 कार्यकर्ता अपने अपने वापस प्रदेश में जिलों में पहुंचेंगे तो क्या यादें लेकर हमारे नेताजी मंच से नीचे तक नहीं उतरे? घेराव करना था, लाठी डंडे खाने थे, पानी की धार सहना थी। उन्होंने तो वहाँ पर एक छोटी सी धारा का हवाला दे दिया। पुलिस अधिकारी महोदय मंच पर ही आ गए थे। इस तरह से हमारा कार्यक्रम सकुशल, आनंद, मंगल खत्म हुआ, मानो धरना प्रदर्शन न हो, कोई मांगलिक आयोजन हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।